हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज आपसे बात करने मिलेगी मुझे। आज अपन बात करेंगे कि हाउ आई अटेम्प्ट दी मॉक टेस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना मॉक कैसे अटेम्प्ट करता हूं। आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि मेरे डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई मॉक लगाते हैं तो उसमें हमारा स्कोर तो वेरी करेगा, ये तो नेचुरल सी बात है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो होता है ना, देखिए स्कोर वैरी करता है, ठीक है। देन इसमें एक चीज़ होती है जो कॉन्स्टेंटली हमें ट्रैक करना है, और वो है परसेंटाइल आपका। परसेंटाइल जो होता है वही एक चीज़ होती है जो हमारे लिए मैटर करनी चाहिए, बिकॉज़ वही एक चीज़ है जिससे कि हम अपनी प्रोग्रेस को नाप सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको अटेम्प्ट किस ऑर्डर में करता हूँ। तो आपको मैं ऑर्डर बताऊँगा मेरा वाला। देखिए ये मेरा ऑर्डर है, इसमें ऐसा है कि आप अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं, बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करता हूँ इंग्लिश को गाइस। तो इंग्लिश का करने का मेरा ये रीज़न है कि इंग्लिश में इसलिए अटेम्प्ट करता हूँ, कुछ लोग जीए पहले अटेम्प्ट करते हैं, बट मेरा जीए इसलिए नहीं करता हूँ मैं बिकॉज़ उसमें बहुत से क्वेश्चंस हमको बनते नहीं हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है आदमी। इंग्लिश से एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है और मेरे काफ़ी क्वेश्चंस इसमें सही होते हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं पहले इंग्लिश करता हूँ गाइस। तो इंग्लिश में आपको क्या करना होता है कि आपको एक तो सबसे पहले तो काम रहना है, ठीक है, अपने दिमाग को शांत रखना है। एंड उसके बाद आपको जो इंग्लिश है वो फास्ट करनी है, इसमें आपको ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वैसे भी हमें नहीं बनने वाली है वो चीज़, इन द एंड भी वो नहीं बनने वाली है। सेकंड में करता हूँ जीए। अब जीए का भी वही सीन है कि इसमें भी आपको थोड़ा सा काम रहना चाहिए, एंड इसे भी आपको फास्ट करना है। आता है तो ठीक, वरना तो ये भी नहीं बनने वाला है। सो ये दो चीज़ें हो गई। जीए में जनरली होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शंस में हमें कन्फ्यूज़न रह जाती है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप रिस्क तो ले सकते हैं इसमें, कब, जब 50-50 वाली बात हो तब आप इसमें रिस्क ले सकते हैं बिल्कुल। मैं मतलब इसके समर्थन में हूँ कि आप रिस्क ले सकते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको दो ऑप्शन में, किसी भी सेक्शन में अगर आपको दो ऑप्शन में होता है इन दोनों में से, तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश और मैथ्स में ऐसा नहीं होगा, उसमें तो परफेक्ट आंसर आपको निकालना होगा। ये हो गई जीए की बात। इसके बाद मैं गाइज अटेम्प्ट करता हूँ रीजनिंग। तो रीजनिंग का मेरा इसलिए मैथ्स से पहले करता हूँ मैं इसे, बिकॉज़ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी बहुत अगर आ जाती है तो उससे थोड़ा सा वार्म अप टाइप का हो जाता है। दैट इज़ वाई मैं रीजनिंग करता हूँ। एंड रीजनिंग में एक अपनी स्ट्रैटेजी वही अपनाना है अपने को कि क्वेश्चंस को स्किप करना आपको आना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे या जो क्वेश्चंस आपके टाइम टेकिंग है उसे आपको बाद में करने के लिए छोड़ना होगा। स्किप करना भी एक टाइप की स्किल है, उसमें आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। इसमें मैं जनरली क्वेश्चन स्किप करता हूँ। अभी रीजनिंग का लेवल भी बढ़ रहा है और एसएससी जैसे भी दिन ब दिन इसका लेवल बढ़ाते जा रहा है। देन मैं लास्ट में करता हूँ गाइज मैथ्स। मैथ्स में ऐसे करता हूँ कि इसमें भी मैं क्वेश्चंस को स्किप करने की टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। और देखिए स्किप करने से होता यह है कि जो क्वेश्चन आपको तुरंत में नहीं बन रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमको हार्ड लगते हैं, और फिर उन्हें अगर हम स्किप करते हैं एंड बाद में जब हम उनको देखते हैं तो हमारा प्रेशर वैसे भी डाउन हो जाता है, बिकॉज हमारा पूरा पेपर, हमारा एक टाइप से हमने 100 क्वेश्चन देख लिए होते हैं। एंड देन जब हम दोबारा उन क्वेश्चंस पे आते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप होता है एंड वो क्वेश्चन हमें आसानी से बन जाते हैं। तो ये सोचने का नज़रिया है, ये एक पर्सपेक्टिव है। तो इसलिए स्किप करने की टेक्निक एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है मेरे हिसाब से। देन आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ्स में जनरली हमारा स्कोर कम क्यों होता है। तो इसके केवल दो ही फैक्टर्स है जिस पे हमारा स्कोर डिपेंड करता है। मैथ्स में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है आपकी कैलकुलेशन स्पीड। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि आपका स्कोर कम आने वाला है। बिकॉज अभी जो पैटर्न आ रहा है एसएससी में, उसमें ऐसा हो रहा है कि कैलकुलेशन स्पीड आपका मतलब वो पेपर डिमांड करेगा कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दूसरी जो चीज़ है, जो जो फैक्टर है जिस पे आपका स्कोर डिपेंड करेगा, वो है आपकी कंसेप्चुअल
क्लैरिटी। देखिए कंसेप्ट्स आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि स्कोर तो आपका कम होना ही होना है। तो अगर आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर करना हो चुके हैं और कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़िया है तो बस एक इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मतलब एक कंपटीशन के सही स्तर पे आ चुके हैं। देन इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कैलकुलेशन आपकी इम्प्रूव करने के लिए यूट्यूब पर बहुत से वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं, या फिर मैं भी कुछ वीडियोज़ बना दूँगा। एंड जो कंसेप्ट है आपके क्लियर होने चाहिए। मॉक से देखिए आप एक एनालिसिस यही लगाना है हमें कि जब हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं इसका मतलब हमारे जो कंसेप्ट्स है जो अभी थोड़े बहुत धुंधले हो चुके हैं या फिर अभी वो क्लियर नहीं हुए हैं तो उन पे हमें काम करना है। तो ये सब चीज़ें हमें मॉक से पता चलेगी। सो आपको आपके कंसेप्ट्स मॉक्स देते देते क्लियर करने हैं। साथ ही साथ जो कैलकुलेशंस है वो आपको डेली आधा घंटा तो करना ही करना चाहिए। एंड जो मॉक्स में भी जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है जो आपने स्किप कर दिए या जो आपके छूट गए उन्हें आपको एनालिसिस के टाइम पे डबल से करना है एंड उसकी थोड़ी गहराई में जाके सोचना है कि ये किस टाइप के कैलकुलेशंस वगैरह की डिमांड पेपर कर रहा है। देन इसके बाद ये तो हो गया मेरा ऑर्डर। देन मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहली बात तो आपको इंग्लिश तो बहुत जल्दी मतलब बहुत मैं कहूँगा कि आपको इसको 10 से 12 मिनट में आपने इसे कर लेना चाहिए। जीए की मैं बात करूँ तो 5 मिनट से तो ज़्यादा ही लगते हैं ऑब्वियसली। सो इसमें फिर भी आप समझ लीजिए कि 7-8 मिनट आप इसमें ले लीजिए। देन रीजनिंग में आपको जितना टाइम लगता है उससे मतलब लगभग 15 से 20 मिनट तो मैं कहूँगा कि रीजनिंग कर को देना चाहिए। देन आपको अल्टीमेट आपका गोल क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। आपका जो अल्टीमेट गोल है मॉक देने का उसमें आपको सेव करने हैं 25 मिनट। किस चीज़ के लिए? फॉर मैथ्स। 25 मिनट्स आपको सेव करने हैं फॉर मैथ्स। ये आपका गोल होना चाहिए। ये इसलिए गाइस 25 मिनट तो इसलिए बचाना है क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि आपको टाइम लगेगा। सो दैट इज़ वाई 25 मिनट एक सेफ़ टाइम पीरियड है जो मुझे लगता है कि आपने बचा के चलना चाहिए। सो 25 मिनट्स मैं अपने लिए रखता हूँ एंड मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारा जो तीनों सेक्शंस है इंग्लिश, जीए और रीजनिंग ये जल्दी जल्दी निपटा दूँ और 25 मिनट अपने मैथ्स के लिए बिल्कुल बचा लूँ लास्ट में। सो ये मेरा गोल होता है जब भी मैं मॉक देता हूँ। आपका वैरी कर सकता है लेकिन मुझे ये चीज़ मेरे काम आती है। आप मेरे मॉक स्कोर्स भी देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डाले हैं। तो यही सारी टेक्निक्स जो मैं करता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देन मैं आपको एक बताता हूँ कि कभी भी आपने नेवर गो विथ एनी एक्सपेक्टेशंस। गाइज आपको बता रहा हूँ मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है बट ठीक है। सो नेवर गो विथ एनी एक्सपेक्टेशंस मतलब आपको जब आप मॉक दे रहे हैं या अगर आप रियल एग्ज़ाम भी देने जाएंगे तब आपको ये सोच के नहीं जाना है कि मेरे 170 प्लस लाना है, मुझे 180 प्लस लाना है या मेरे 190 प्लस ही लाना है। क्योंकि जब आप ऐसा सोच के जाते हैं गाइज तो एक आप एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं एंड अगर आप उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे तो फिर आप डीमोटिवेट होने लगते हैं। पेपर के बीच में ही आपको डीमोटिवेट मतलब आप हो जाएंगे और जो पेपर अच्छा जाना था वो भी आपका अच्छा नहीं जा पाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई एक्सपेक्टेशन रख के मत जाना। आप जो ये जो स्ट्रैटेजी है हो सकता है कि आपके 25 मिनट ना बचे मैथ्स के लिए, कभी कभी चीज़ें होती है तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और एक भी चीज़ सर मेंटली अपने आप को बाउंडेड करके नहीं जाना है। बाउंडेशन कोई होनी नहीं चाहिए इसमें आपको मॉक्स देते देते इतना तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको किस टाइप से चीज़ें हैंडल करना है। तो चीज़ें हैंडल आपको अच्छे से काम हो रहा है करना है। और मेरी लास्ट टिप ये भी रहेगी कि जो आपको है वो काम रहना है मॉक्स के दौरान भी, रियल एग्ज़ाम के दौरान भी, और फिनिश करना है, फिनिश इट इन टाइम। सो समय पे अपना पेपर ख़त्म भी करना है हमें। तो ये हमें मॉक्स से सीखने को मिलेगा। मॉक्स को हमें अपने समय पे ख़त्म करना है। थोड़ा बहुत समय अगर बचा भी लेते तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। और लास्टली मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई जो होगा देखा जाएगा। मॉक्स लगाने हैं, एग्ज़ाम देना है और फाड़ के आना है, बिल्कुल यही करना है।
तो जो होगा वो देखा जाएगा और किसी बात की टेंशन लेना नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल खुश होके और बिल्कुल बिना टेंशन के आपको एग्ज़ाम देने जाना है, मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। और जितने अच्छे से आप अटेम्प्ट करेंगे, जितने अच्छे से आप एनालाइज करेंगे, उतना ही आप बेटर होते जाएंगे, उतना ही आप इम्प्रूव करते जाएंगे। और स्कोर आपका वेरी करेगा, मैंने आपको बताया है, कभी कम भी आएगा, कभी ज़्यादा भी आएगा। परसेंटाइल भी थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशंस परसेंटाइल में नहीं होंगे। आपको उसमें इम्प्रूवमेंट्स आपको पता चलेगी। जैसे आप धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियों पे आप अपने काम करेंगे, स्किप करेंगे, ये टेक्निक्स आप अपना इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेशन स्पीड पे वर्क करेगी, कंसेप्ट्स आपके अगर क्लियर है, देन इंग्लिश में आप अपनी वोकैब बिल्कुल अच्छी बना ले, मजबूत वोकैब आप डेली करिए वोकैब। एंड इंग्लिश में आप ग्रामर अगर आपका वीक है तो आप उस पर भी काम करिए। देन देखिए, मॉक से आदमी को अपनी औकात पता चलती है। तो अपने को एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें कितना आता है और कितना हमें और काम करना है। सो इसकी मैं फ्रीक्वेंसी आपको बता देता हूँ कि मॉक्स की फ्रीक्वेंसी ये रहती है कि मैं अल्टरनेट डेज पे मॉक्स लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी एक ही महीना बचा है एग्ज़ाम को लगभग। सो अल्टरनेट डेज पे मतलब आज लगाया तो एक दिन छोड़ के मॉक्स में लगा रहा हूँ डेली। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड